राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने नए ब्लॉग में। और आज अभी हम जा रहे हैं गीता वाटिका। गीता वाटिका इसलिए कि आज है राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी का सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है गोरखपुर में कहीं तो वो है गीता वाटिका। इसलिए हम अभी जा रहे हैं गीता वाटिका के अंदर। तरीके से हम बोलें कि अगर बरसाना कोई नहीं जा पा रहा है और अभी अगर गोरखपुर में है तो यहाँ आके गीता वाटिका में विज़िट कर सकता है और अच्छे से श्री राधा जी का जन्मोत्सव को मना सकता है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। और जैसे कि रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसी तरह ठीक दोपहर के 12 बजे श्री राधा रानी का जन्म होता है। और अभी बस कुछ ही देर बाकी है 12 बजने में और मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ। जैसे ही मैं गीता वाटिका के अंदर पहुंचा तो देखा कि वहाँ तो जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है और ठीक उसी के कुछ देर बाद श्री राधा रानी का जन्म हो गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग श्री राधा रानी के जन्म के बाद उनकी आराधना में लीन हो गए। श्री जी के जन्म के बाद उनकी आरती उतारी गई। उस समय के दृश्य को बस एक बार महसूस किया जा सकता है और मैं अपने शब्दों में उसे बता नहीं सकता। जो वहाँ का इन्वायरमेंट था वो इतना शुद्ध, इतना पवित्र, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि हम वहाँ पे हैं ही नहीं, हम कहीं और किसी और दुनिया में ही आ गए हैं। देर से पहुंचने के कारण हम बाहर थे पंडाल के, और जैसे ही थोड़ा हमें जगह मिला हम भी पंडाल के अंदर घुस गए। और ये पंडाल बहुत ही बड़ा है और अंदर से उसकी साज सज्जा इतनी अद्भुत थी कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे बस वहाँ रहकर महसूस किया जा सकता है। बरसाना और वृंदावन ना जा सके तो क्या हुआ। अगर आप भी श्री जी का जन्म उत्सव इतने बड़े पैमाने पे देखना चाहते हैं तो आप गोरखपुर के इस गीता वाटिका में आ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, ना कि ये कि आप कहाँ से हो, कैसे हो। वहाँ से आरती ख़त्म करने के बाद हम निकलकर मेन मंदिर की तरफ जाने लगे, जो वैसे तो इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन आज राधा अष्टमी पे आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमें बाहर से अंदर आने में लगभग कम से कम 45 मिनट तो लग ही गए थे। मंदिर को पूरी तरह फूलों से सजाया गया था। ये श्री कृष्ण की साधना मंदिर है, जहाँ पर लोग आकर कृष्ण के लिए साधना करते हैं और श्री कृष्ण को अपने भीतर पाते हैं। अंदर घुसते ही मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है और माधव से मिलने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और वैसे भी सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, और तो और गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो इसलिए मिलिए हमारे बप्पा से। बप्पा के दर्शन करने के बाद हम मिले बजरंगबली से और उसके बाद महादेव और माता पार्वती से। आज सभी का रूप देखने में इतना मनमोहक लग रहा था कि पूछो ही मत। बस आंखें इन लोग से हट ही नहीं रही थी। और उसके बाद आई बारी हमारे माधव की। माधव और श्री जी का श्रृंगार इतना सुंदर हुआ था कि उनसे नज़रें हटा पाना बहुत ही मुश्किल था। इतना सुंदर श्रृंगार तो जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी का तब भी नहीं हुआ था जितना कि राधा अष्टमी पे हुआ था। दर्शन करने के बाद हम मंदिर से जब बाहर निकले तो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई थी, जहाँ पे लड्डू गोपाल के कपड़े और कुछ खिलौने वगैरह बिक रहे थे, और साथ ही साथ वहाँ पे देवी तुलसी के लकड़ी से बनी मालाएं और कुछ और भी सामान बिक रहे थे। तो ये था राधा अष्टमी पर हमारा एक छोटा सा ब्लॉग। आशा करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
अगर आप गोरखपुर में हैं या फिर गोरखपुर के आसपास हैं तो गीता वाटिका में आना ना भूलें। और अगर जन्माष्टमी या राधाष्टमी के समय पे हैं तब तो बिल्कुल आना ना भूलें। और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।